Morning to all. My name is Yasharth Mani. I am an engineer by profession, but a teacher from heart. I had been training students from past 7 to 8 years, and my area of interest is mathematics. In today's class, we'll discuss a question from the topic problems on ages. So let us see the question. The question here says that the ratio of ages of A and B 4 years ago was 5:3. मतलब दो लोग हैं, A है और B है, दोनों की एज का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन वो जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज का नहीं है, वो उनकी 4 साल पहले की एज का रेशियो है। अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A, B and C is 80 years. मीन्स A, B और C तीनों लोगों की जो भी प्रेजेंट एज होगी, अगर हम उसका टोटल करते हैं तो वो 80 ईयर्स आता है। नेक्स्ट, इफ प्रेजेंट एज ऑफ C इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ A। मतलब C की जो प्रेजेंट एज है वो A की प्रेजेंट एज और B की प्रेजेंट एज का सम है। तो हमें बताना है कि A की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब हमारे सामने यहाँ 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। सो आइए हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि लेट एज 4 years ago is equal to 5x, then B's age 4 years ago will be equal to 3x. अब हम यहां से प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं। सो द प्रेजेंट एज ऑफ A will be 5x plus 4 and present age of B will be 3x plus 4। हमें एक और जानकारी दी गई है क्वेश्चन में कि C की जो प्रेजेंट एज है वो A और B दोनों की प्रेजेंट एज का सम है। तो हम यहाँ से C की प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं। सो प्रेजेंट एज of C is equal to 8x plus 8। एक और इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है कि A की प्रेजेंट एज, B की प्रेजेंट एज और C की प्रेजेंट एज, तीनों की प्रेजेंट एज का जो सम है, जो टोटल है, वो 80 ईयर्स है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, 16x plus 16 is equal to 80। So it will become x plus 1 is equal to 5, or we can write it as x is equal to 5 minus 1, which is 4। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 4 मिली है। अब अगर हम इस x की वैल्यू को प्रेजेंट एज ऑफ A वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की जगह पे, तो हमें A की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ 24 ईयर्स मिलता है A का एज। अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो हमें दिखता है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मतलब A की प्रेजेंट एज जो है वो 24 ईयर्स है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझिए कि ये स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज 4 years ago is 5x। मतलब ये 5x क्या है? अगर हमने 5x लिखा है, इसका मतलब कि ये 5x एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो इट विल फॉलो 5 टेबल। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। मतलब 5x एक ऐसा नंबर आएगा जो 5 के टेबल में एग्जिस्ट करता होगा।
और अगर हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं तो ये ऑप्शंस हमको प्रेजेंट एज के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर हम इसमें से 4 इयर्स माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए का एज 4 साल पहले का, और अभी हमने यहां से क्या निकाला कि ए की जो एज है 4 साल पहले की वो 5 की मल्टीपल है। मतलब इसमें से 4 अगर माइनस किया जाए तो हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। अगर कोई ऑप्शन ऐसा कर देता है तो वो ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, और 13 5 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 17 आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और 25 का मल्टीपल है, इसका मतलब 24 हमारा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अभी हमने बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं किया है तो हम कंफर्मेशन से नहीं बोल सकते कि 24 ही आंसर है। तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। अगर 20 में से 4 को माइनस किया जाए तो हमें 16 मिलेगा, और 16 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 20 इयर्स भी ए की एज नहीं हो सकती है। अगर हम 22 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें 18 मिलता है, और 18 भी 5 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 22 भी हमारी ए की एज नहीं हो सकती। अगर हम 18 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें 14 मिलता है, और 14 भी 5 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 18 भी ए का एज नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो हमें हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज बी ऑप्शन, मीन्स द एज ऑफ present age of A is 24 years. I hope you have understood this concept of solving problems on ages. We'll meet you in the next class with some other topic. Till then, stay safe, stay at home. Thank you.